देखिए, ईस्टर का हम लोग IUPAC नेम लिखेंगे। आपके सामने एक ईस्टर है और बाद में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, ईस्टर का अगर कोई भी ब्रांच उसमें ना हो, सिंपल एक ईस्टर दिया हो तो उसका नाम कैसे लिखते हैं, तो उसको दो भाग में बांटते हैं। क्लियर है? इस ऑक्सीजन के बाद एक टुकड़ा ये रहा और इस ऑक्सीजन के साथ ये टुकड़ा ये रहा। क्लियर है? तो ये जो हिस्सा है इसका नाम क्या रखेंगे? इथाइल रख देंगे, क्योंकि दो कार्बन है ना। दो कार्बन होने के कारण इस हिस्से का क्या नाम होगा? इथाइल। ठीक है ना? आप चाहें तो इथाइल के साथ साथ इसमें दो कार्बन है, इसका नाम इथेन भी है, आप इथेनाइल भी रख सकते हैं, यानी इथाइल और इथेनाइल दोनों चलेगा। अब बाद बाकी जो बचा उसमें कितना कार्बन है? 1 2 3। बोलिए ये प्रोपेन हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए। और ये देखिए यहाँ पे सेकेंड नंबर पे ईस्टर है और इसका सफिक्स नेम है अल्कोक्सी कार्बोनाइल और इसका फिक्स नेम क्या है? OATE। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन में OATE को जोड़ेंगे तो क्या हो गया? प्रोपानोएट, यानी इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया? इथाइल प्रोपानोएट। कोई दिक्कत? इथाइल प्रोपानोएट। लेकिन अब जरा सोचिए इसका क्या नाम होगा? ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाद CH3 हो। बताइए कौन कौन इसका नाम बता सकते हैं? हाथ खड़ा करें। कौन कौन ईमानदार लोग हैं जो इसका नाम बता सकते हैं? जो क्लास में मौजूद है वो पक्का बताएंगे, और जो लोग अभी भी क्लास में इन्वॉल्व नहीं हैं वो नहीं बता पाएंगे। तो मात्र 3 लोग हैं, 4 लोग हैं। चलिए, 4 आदमी पढ़ता है, बाद बाकी तो दिने काटता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं किसको ट्राई करूं? आइंस्टीन के सारू आप बताइए। मिथाइल प्रोपेनोएट। मिथाइल प्रोपेनोएट। पेंटेनोएट हुआ सर। हैं? पेंटेनोएट। मिथाइल पेंटेनोएट। क्या ये ठीक बोले हैं? मिथाइल पेंटेनोएट में नहीं, सामूहिक रूप से नहीं। आप बताइए जी, ठीक बोले हैं कि नहीं? आपका क्या राय है? एकदम सही है, बैठ जाइए। जो क्लास में ध्यान देगा वो सही होगा। अब देखिए, इसमें एक कार्बन है ना, टुकड़े के इस पार, ऑक्सीजन के इस पार एक कार्बन है। एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मिथाइल। छोड़ दीजिए मिथेनाइल, मिथाइल ही पकड़िए। अब कितना कार्बन बचा? ये दूसरा टुकड़ा है मेन, ये ऑक्सीजन के पास से ये दूसरा टुकड़ा है। क्लियर है? अब इसमें 1 2 3 4 5 के लिए पेंटेन। अभी अभी हम बताए थे कि ईस्टर का सफिक्स नेम क्या है? OATE। आप सभी लोगों के कॉपी में लिखाया जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ लगाएंगे OATE। अब दो भावेल एक साथ नहीं रह सकता है। क्लियर है? तो जूनियर का नाम आगे होता है, सीनियर का नाम पीछे होता है ना। तो क्या हो गया? मिथाइल पेंटेनोएट। तो बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? आ गया समझ में? मिथाइल पेंटेनोएट। अब मान के चलिए कि इसी में अगर फंक्शनल ग्रुप का और सारा ब्रांच हो जाए तब कैसे बनेगा?
देखिए, हम बनाने के लिए आपको ऊपर वाला दिए हैं, लेकिन नीचे वाला आपको एक सपोर्ट के लिए दिए हैं कि इसके माध्यम से आपको हेल्प मिले। तो पहले नीचे वाले को कंसीडर कीजिए और इसको बनाइए। नीचे वाला के कारण ये पूरा कंपाउंड दो भाग में बट रहा है। देख लीजिए, ऑक्सीजन यहाँ तक है और ये भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कार्बन है, और इस कार्बन के साथ ये पूरा चैन जुड़ा हुआ है। तो जब इस कार्बन के साथ यानी फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन के साथ पूरा चैन जुड़ा हुआ है, और देखिए ये बेचारा एक छोटा सा मिथाइल है CH3, ये इस पूरे चैन से कट रहा है, क्योंकि इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में ये ऑक्सीजन घुस चुका है, तो ये कट चुका है। इस कटे हुए में एक कार्बन है, इसका क्या नाम होगा? मिथाइल होगा कि नहीं होगा? इसमें कितना कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7। 7 के लिए क्या लिखेंगे? हेप्टेन लिखेंगे ना। और ईस्टर का पिछला नाम यानी सफिक्स नेम क्या है? OATE। ई को साइलेंट कर देंगे, यानी इसका नाम निकल करके सामने आ गया। इसका नाम है मिथाइल हेप्टेनोएट। मिथाइल, चूंकि ये सबसे जूनियर है ना, तो सबसे आगे रहेगा मिथाइल हेप्टेनोएट। अब गौर कीजिए, यही मिथाइल हेप्टेनोएट का बेस लेकर के फंक्शनल ग्रुप के साथ मैंने ये नोमेनक्लेचर आपको दिया है। तो इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप है? 3। तीनों फंक्शनल ग्रुप संयोग से ईस्टर के नीचे है। आपको यहाँ ईस्टर दिख रहा होगा, और ईस्टर दूसरे रैंक पे है। तीसरे रैंक पे है COCl। यहाँ COCl के जगह पे COBr है, दिख गया ना। चौथे रैंक पे है CONH2, यहाँ दिख गया। पांचवें रैंक पे कौन है? छठे रैंक पे है COH, फॉर्माइल। अब आपको पता है ना, हम रूल लिखाए थे कि सबसे सीनियर के बाद जो भी जूनियर बचता है, एक सीनियर को निकाल लीजिए, उसके बाद जो भी जूनियर बच रहा है उसका प्रीफिक्स नेम लगता है। तो आपने एक सीनियर ईस्टर निकाल लिया। ये है, देखिए ईस्टर ग्रुप यहाँ पे, आप गौर कीजिए, ये ईस्टर ग्रुप यहाँ पे है ना, बोलिए। तो सबसे तो सीनियर यही है, तो उसका आपने OATE लगा ही दिया है, कोई दिक्कत? तो अब बचे कौन कौन है? अब जो भी बचे हैं जूनियर हैं। तो देखिए, सबसे सीनियर का पिछला नाम आप लगा चुके हैं, तो अब जो भी जूनियर है उनका पिछला नाम नहीं लगेगा, अगला नाम लगेगा, यानी प्रीफिक्स नेम। तो इसका अब ऑयल क्लोराइड ना लग करके क्लोरो कार्बोनाइल, यानी यहाँ पे है ब्रोमो कार्बोनाइल, इसका नाम हुआ। क्या नाम हुआ? ब्रोमो कार्बोनाइल। तो इसका सफिक्स नेम क्या है? फॉर्माइल। बोलिए, हुआ कि नहीं हुआ? इसका प्रीफिक्स नेम फॉर्माइल है। अब बचाइए, इसका प्रीफिक्स नेम क्या है? कार्बोनाइल, ना कि एमाइड। तो इसका अगला नाम लगाएंगे कार्बोनाइल। हो गया। अब आपको पता है इसका जो मेन ढांचा है जिसमें मिथाइल है, और ये जो ढांचा है जिसमें हेप्टानोएट है, इसी मिथाइल और हेप्टानोएट के बीच में इन सारे का नाम घुस जाएगा। तो क्या इसका नाम होगा? मिथाइल तो लिख ही देंगे। उसके बाद अब काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें अल्फाबेटिकली देखिए कौन आगे है? 3 नंबर पे ब्रोमो कार्बोनाइल आगे है। तो 3 ब्रोमो कार्बोनाइल। उसके बाद बी के बाद कौन है? C। ये कितना नंबर पे है?
5 क्या लिखेंगे, कार्बोनाइल लिख दिए। अब इसको लिखेंगे, ये कितना नंबर पे है, 2 फॉर्माइल। अब बच गया इसका हेप्टेनोएट नेम, और लास्ट में लगा देंगे हेप्टेनोएट। तो इसका नाम क्या हो गया, मिथाइल 3 ब्रोमो कार्बोनाइल 5 कार्बोनाइल 2 फॉर्माइल हेप्टेनोएट। नहीं बुझाया? जो लोग ध्यान से देख रहे होंगे उनको तो बुझाया होगा, और जो लोग मैट्रिक जैसा अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे 10 रट के निकाले थे, वो उम्मीद छोड़ दें। 12 है, 10 नहीं है। हमने इसको छांटा था, पहले वाले में ये यहीं तक था ना, गौर करेंगे, ये यहीं तक था, तो इसका नाम मिथाइल सबसे आगे रहा। 3 नंबर पे ब्रोमो कार्बोनाइल है, तो इसमें भी है। मैंने 1 नंबर पे इसको बढ़ा दिया, 8 कार्बन कर दिया, तो सब कुछ तो वैसा ही है। तो 3 ब्रोमो कार्बोनाइल 5 कार्बोनाइल कौन है भाई, ये है, सबका अगला नाम लिखेंगे। उसके बाद 2 फॉर्माइल ये रहा, अगला नाम लिखेंगे। अब पहले 7 कार्बन था, यहीं तक था, तो 7 कार्बन को हेप्टेन बोलते हैं, हेप्टानोएट हो गया था। लेकिन अब 8 कार्बन है ना, तो क्या हो जाएगा, ओक्टानोएट। ओक्टानोएट। एक काम करते हैं, यहाँ एक कार्बन डालते ही कार्बन का 2 कड़ी बढ़ जाएगा, और इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल के जगह पे प्रोपाइल हो जाएगा ना। तो अब इसका नाम क्या हो गया, प्रोपाइल 3 ब्रोमो कार्बोनाइल 5 कार्बोनाइल 2 फॉर्माइल ऑक्टानोएट। उसी का बदला हुआ नाम है। दोनों आगे और पीछे थोड़ा सा चेंजिंग करना पड़ा। अब देखिए आपके सामने जो ये चैन है, ये 2 भागों में बटेगा। एक ये जो इस कार्बन के इर्द गिर्द है, ये ऑक्सीजन इस कार्बन में है, और ये चैन इस कार्बन में है, और ये बेचारा कट गया है, टूट गया है, मुख्य धारा से हट गया है, इस बेचारे में पिछड़ापन आ गया है। तो जो पिछड़ जाता है उसको सब्सिडी दिया जाता है ना, हो बोलिए ना। जो लोग देश में पिछड़ जाते हैं किसी कारणवश, उनको सब्सिडी दिया जाता है। तो इसको अब हम सब्सिडी देंगे। इसमें कितना कार्बन है, 1 2 3 को क्या बोलेंगे, प्रोपेन। अब फिर YL लगा देंगे। आपको ज्यादा लफड़ा लग रहा है तो सीधे प्रोपाइल कर दीजिए, बहुत ज्यादा दिक्कत है तो ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, प्रोपेनाइल भी चलेगा, अब प्रोपाइल भी चलेगा। हटा देता हूँ, प्रोपाइल ही रहने दीजिए। अब इसमें कितना कार्बन है, 1 2 3 4। तो प्रोपाइल 4 के लिए ब्यूटेन, ANE 4 के लिए ब्यूट लिखाया था ना। 1 कार्बन के लिए मीठ, 2 के लिए ईथ। नहीं अगर पता है तो वीडियो देख लीजिएगा। तो ब्यूटेन, और क्या लगा है, OATE, ई को साइलेंट कर दिए, इसका नाम हो गया प्रोपाइल ब्यूटेनोएट। हो गया, कोई दिक्कत? अब उसी में मैंने 2 फंक्शनल ग्रुप जोड़ दिया। अब इसका क्या नाम होगा, इसका क्या नाम होगा, प्रोपाइल 1 2 3 4 के लिए ब्यूटेनोएट। पहले आप लोग लिख चुके हैं प्रोपाइल ब्यूटेनोएट, लेकिन दूसरा नंबर पे कौन आ चुका है, फॉर्माइल आ चुका है, और तीसरा नंबर पे कौन आ चुका है, साइनो। अब ये दोनों नाम बीच में आ जाएगा।
तो ये बेचारा सबसे पिछड़ा हुआ है, एकदम कट गया है। इसको एकदम आरक्षण की जरूरत है, इसको सबसे आगे रखिए। प्रोफाइल ना 2 नंबर पे क्या है, फॉर्माइल, लेकिन फॉर्माइल से पहले साइनो होगा अल्फाबेट के हिसाब से, साइनो। 2 नंबर पे फॉर्माइल और बाप का नाम ब्यूटानोएट। कोई दिक्कत? तो आप बहुत सारा होमवर्क लिख लीजिए और ध्यान से बना के लाइएगा। हाइड्रोजन आप खुद दे दीजिएगा, मैं हाइड्रोजन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आपको हाइड्रोजन दे देना है। यहाँ पे मैं फंक्शनल ग्रुप केवल दे देता हूँ। ध्यान रहे, सब जो लाइन आपको दिख रहा है इसमें हाइड्रोजन है। ये सारा होमवर्क है। सारे का नंबरिंग हो चुका है, शायद मैंने दिया है ज्यादा, गिना कम है। 8, 9, 10 10 को जो बनाने का कोशिश करेंगे वो सीखेंगे, आज जो नहीं करेंगे, चलिए